दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देश की राजनीति पर बात करेंगे। क्या राहुल गांधी दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी जी से अधिक लोकप्रिय है? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 2014 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उस लोकप्रियता के दम पर ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन क्या इस समय नरेंद्र मोदी जी को 2014 और 2019 वाली लोकप्रियता या बढ़त मिलती हुई दिख रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी की तुलना में दिन ब दिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है? अलग अलग सर्वे में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। खासतौर पर उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त नरेंद्र मोदी जी को पछाड़ते हुए राहुल गांधी इस वक्त लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लेकर जनता के बीच और दक्षिण भारत में उनको लेकर एक राजनीतिक आकर्षण बढ़ गया है। राहुल गांधी को लोग या विपक्षी दल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से राहुल गांधी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन बने हैं ऐसा लगता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, और खासतौर पर तेलंगाना में जो भीड़ राहुल गांधी जी की सभाओं को आ रही है, उसे देखकर हम एक जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त देश की राजनीति में दो लोकप्रिय चेहरे हैं। एक सत्ता पक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का एक चरम बिंदु आ चुका है और इस वक्त राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 2014 और 2019 की तुलना में इस वक्त कम होती नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण और इस सरकार की जो नीतियां हैं और खासतौर पर बेरोजगारी, महंगाई की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए नरेंद्र मोदी जी कामयाब नहीं दिखाई दिए। इसके कारण जनता के बीच और खासतौर पर युवाओं के बीच, किसानों के बीच नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक गुस्सा नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भले ही इस वक्त राहुल गांधी से ज्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन वो लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में यानी उत्तर भारत में दिखाई देती है। लेकिन दक्षिण भारत में इस वक्त कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या केरला हो या तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, इसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की तुलना में अधिक लोकप्रिय दिखाई देते हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी जी की जो सभाएं हो रही है, उसे रिकॉर्ड ब्रेक भीड़ आ रही है। यानी जो लोगों का समर्थन या जनता का समर्थन इस वक्त तेलंगाना में राहुल गांधी को और कांग्रेस को मिल रहा है, उसके कारण हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तर भारत की तुलना में
दक्षिण भारत में राहुल गांधी अधिक पॉपुलर है, यानी लोकप्रिय है। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी जी को लेकर दक्षिण भारत में परसेप्शन पूरी तरह बदल गया है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसे सुनने के बाद अपने प्रचार में इस पर उपाय बताते हुए, यानी महंगाई, बेरोजगारी की समस्या जो जनता को त्रस्त कर रही है उसे दूर करने के लिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो या तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हो, उसमें जो आश्वासन या जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, उसके कारण जो गरीब तबका है, जो कॉमन पीपल है, उसको इन चीजों से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी की बदौलत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और कुछ ऐसा ही इस वक्त तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में होता नजर आ रहा है। यानी तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और बीआरएस में कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। लगातार 10 साल से तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, लेकिन जितने भी सर्वे सामने आए हैं या तेलंगाना को लेकर जितने भी राजनीतिक जानकार या राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण कर रहे हैं या जो बातें इस वक्त मीडिया में चर्चा में दिख रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। और खासतौर पर इसमें कांग्रेस को जो सफलता मिलती हुई दिख रही है, उसमें राहुल गांधी जी की निजी लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी राहुल गांधी जी को लेकर जनता में आकर्षण बढ़ रहा है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जनता की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं को इंपावर करने के लिए या उनको सक्षम करने के लिए उनको आर्थिक सहायता हो या बसों में फ्री प्रवास हो या बाकी कुछ चीजें, राहुल गांधी जी की जो गारंटियां हैं उसके कारण युवाओं में, किसानों में और महिलाओं में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक गुस्सा जनता में नजर आ रहा है, क्योंकि 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, उन वादों को नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर सके। खासतौर पर किसानों की समस्या को नरेंद्र मोदी जी हल नहीं कर सके, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए और युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसे भी नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर सके। इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पूरी तरह से फैल रही है और उसी के कारण भले ही हिंदुत्व का नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी का एजेंडा हो या नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का एजेंडा हो, उसके नीचे इन सभी चीजों को छुपाने का प्रयास बीजेपी का चल रहा है। लेकिन इस समय विपक्ष की तरफ से और खासतौर पर राहुल गांधी जी की तरफ से जो अटैक बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी की
नीतियों के ऊपर हो रहा है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी की असफलताएं जनता के सामने आ रही है। भले ही बीजेपी की तरफ से इसे छुपाने का कितना भी प्रयास किया जाए, इन असफलता सामने आने से नरेंद्र मोदी जी के प्रति युवाओं में एक गुस्सा और बेचैनी दिख रही है और इसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान में भी इस वक्त कांग्रेस चुनाव में बीजेपी के बराबर खड़ी होती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त देश की राजनीति में उत्तर भारत हो और दक्षिण भारत हो, उसमें राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर पर राहुल गांधी जी जनता को लेकर और खासतौर पर गरीब तबके को लेकर, किसानों, महिलाओं, युवाओं को उन पर ध्यान दे रहे हैं या उन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को एड्रेस करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं में इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता। इसी के कारण इस वक्त राहुल गांधी जनता का आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर राहुल गांधी जी को देखा जा रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी जी की स्पीच कमजोर हो, लेकिन जो भी स्पीच या मैसेज राहुल गांधी अपने स्पीच से दे रहे हैं, उसे सुनने के लिए हजारों और लाखों की भीड़ आ रही है। और खासतौर पर दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में ये देखा जा सकता है। दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस को साथ दिया है, वो आनी बानी का समय हो या आनी बानी के बाद हुए चुनाव हो, उसमें उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस को सहारा मिला। 2009 में जब और 4 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, तब दक्षिण भारत के सपोर्ट से ही कांग्रेस सत्ता में आ सकी। यानी कुल मिलाकर दक्षिण भारत में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु और केरल में नरेंद्र मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी जी अधिक लोकप्रिय थे और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण और इनकी सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ जनता में जो गुस्सा नजर आ रहा है, उसके कारण हम एक जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी ये सामना हमें देखने को मिल सकता है। 2014 और 2019 की तरह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के बीच मुकाबला करने का प्रयास बीजेपी ने किया, उसमें बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन 2014 और 2019 की तरह 2024 में अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के बीच, इन दो चेहरों के बीच अगर मुकाबला होता है तो 2024 में नतीजे अलग आएंगे, ऐसा इस वक्त माहौल नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।